नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें हमारे बचपन की उन गर्मियों की याद दिला देगी जब स्कूल की छुट्टियाँ शुरू होती है और हम अपने नाना नानी या दादा दादी के घर जाने के लिए बैग पैक करते हैं। वो घर, वो आंगन, वो आम के पेड़ और वो नानी के हाथ का बना खाना, हर चीज़ किसी जादू से कम नहीं लगती थी। तो आइए, आज की कहानी नानी के घर की गर्मियाँ। आयुष 8 साल का एक चुलबुला बच्चा, शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा और जिंदगी भर ऊंची ऊंची इमारतों के बीच ही खेला। लेकिन हर गर्मी की छुट्टी उसके लिए एक अलग ही दुनिया का दरवाज़ा खोल देती थी। नानी का गांव। ट्रेन की सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू पैक किए थे जो नानी के घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो गए। पापा ने उसकी मस्ती देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब गांव जाकर उधम मत मचाना। लेकिन आयुष की दुनिया तो बस उस मिट्टी की खुशबू और बगीचे के झूलों में बसती थी। जैसे ही ट्रेन रुकी, सामने नानी और मामा खड़े थे। नानी ने उसे देखते ही अपनी बाहों में भर लिया। मेरा राजा बेटा आ गया। गांव पहुंचते ही आयुष का सबसे पहला सवाल था, नानी, आम का पेड़ तो होगा ना? नानी ने हंसते हुए कहा, हाँ रे, तेरा आम का पेड़ भी है और तेरी कुतिया जूली भी है। जूली का नाम सुनते ही आयुष दौड़ता हुआ बाहर निकला और देखते ही देखते एक प्यारी सी सफेद कुतिया से लिपट गया। रात होते ही नानी ने पुरानी पेट्रोमैक्स लालटेन जलाई। बिजली की आंख मिचोली से बेखबर पूरा परिवार आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। नानी ने एक डरावनी कहानी शुरू की। ये जो पीछे वाला पीपल का पेड़ है ना, वहां रात को एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है। आयुष और उसके ममेरे भाई बहनों की आंखें गोल हो गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और आम के पेड़ की डालियां सरसराने लगी। बच्चों ने झट से नानी की गोद में घुसकर आंखें बंद कर ली। नानी हंस पड़ी, अरे डरपोको, ये तो बस हवा थी। अगले दिन आयुष ने ममेरे भाई मयंक के साथ एक मिशन बनाया, बगल वाले ठाकुर साहब के बगीचे से आम चुराने का मिशन। रात को दोनों छुपते छुपाते ठाकुर साहब की दीवार पर चढ़े। चांदनी रात थी। आम के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा कुत्ता सो रहा था। जैसे ही मयंक ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। दोनों बच्चे का दिल जोर से धड़कने लगा। भागो, मयंक चिल्लाया। दोनों दौड़कर नानी के आंगन तक पहुंचे और हाँफते हुए चारपाई पर गिर पड़े। नानी को सब समझ आ गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, अगर आम चाहिए तो सीधे मांग लो ना, चोर बनने की क्या जरूरत है। बाद में ठाकुर साहब खुद उनके घर आम लेकर आए और बोले, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तीसरे दिन आयुष गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलने गया। धूल से सना एक बड़ा सा मैदान था जहां बच्चे बिना किसी चिंता के खेल रहे थे। आयुष शहर का बच्चा था, सीमेंट की जमीन पर क्रिकेट खेलता था, लेकिन यहाँ की मिट्टी से दोस्ती करना मुश्किल नहीं था। वो कंचे खेल रहा था, तभी पैर फिसला और धड़ाम से गिर गया। घुटने से खून बहा, दर्द से आंसू छलक आए। लेकिन तभी गांव की एक लड़की रागिनी उसके घाव पर आकर हल्दी लगा देती है और कहा, रोने से ठीक नहीं होगा राजा बेटा। आयुष को पहली बार एहसास हुआ कि यहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जैसे एक बड़ा परिवार हो। गर्मी की छुट्टियां ऐसे बीत गई जैसे कि पलक झपक दी हो। आखिरी दिन जब माँ और पापा उसे लेने आए तो आयुष उदास था। मैं नहीं जाना चाहता, मुझे नहीं जाना नानी। नानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
फिर आ जाना। बेटा, ये घर तो तेरा ही है। आयुष ने देखा कि जूली भी उसकी ओर उदास आंखों से देख रही थी। जाने से पहले उसने जूली को गले लगाया और धीरे से कहा, जल्दी वापस आऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, नानी के घर की गर्मियाँ। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या आपके पास भी कोई नानी दादी के गांव की यादें हैं? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, बचपन की यादें कभी पुरानी नहीं होती। बाय।